बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने पहले श्रीलंका के सरकारी दौरे के सिलसिले में कोलंबो में मौजूद हैं, जहां इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने हम मनसब श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। आज जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोलंबो पहुंचे तो उनका बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के हमेशा से दरीना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा श्रीलंका की लीडरशिप है, इनकी वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत से मैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स का सुन रहा था, मुबसरीन की राय सुन रहा था, पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की इस वक्त श्रीलंका में मौजूदगी के हवाले से उर्दू ज़बान में भी ट्वीट की है। बल्कि आगे चल के हम अपने ज़रूर माहिरीन से पूछेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में बैसियत एक फ़ौजी सर्व भी किया हुआ है। यूएस जो आज के दिन की अहम डेवलपमेंट्स हुई, चूँकि मुल्की सियासत एक तरफ, ये दौरा इलाकाई और अमन, इसके अलावा दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से खसूसी अहमियत का हामिल है। इसलिए हमने आज का पूरा शो इस हवाले से डेडिकेट किया है, जिसमें हम जो मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर वो कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर जो सबसे अहम बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकता है श्रीलंका और वस्ती एशिया तक श्रीलंका को रसाई मिल सकती है अगर वो इसका हिस्सा बने। यकीनन एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दावत दी गई है सी पैक में शमूलियत के हवाले से। ये कितना अहम होगा, कीपिंग इन व्यू जो इस वक्त रीजन कॉन्टेक्स्ट है। फिर ये भी बात सामने आई कि इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से दोनों ममालिक ने बड़ी जद्दोजहद की और दोनों ममालिक में बहुत से लोगों की जानें गई। पाकिस्तान ने बड़ी हेल्प भी अदा की, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहाता भी किया। अब कोविड-19 सूरत हाल में हमने देखा है श्रीलंका भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है, उसको हर्ट किया, और पाकिस्तान का भी जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो बहुत वसी है। तो इस कोविड-19 से मिलकर कैसे लड़ा जा सकता है, बिलखसूस जो टूरिज्म है। अब चूंकि ज़ाहिर सी बात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सेकंड वेव कमज़ोर होती जा रही है और कोरोना की, और वैक्सीन भी आ गई है, तो अब कैसे इन एवेन्यूज़ में भी हम आगे एक दूसरे से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ये तमाम नुकात रखेंगे। ये एक पेश मंज़र है जो मैंने आपके सामने पेश किया। जो माहिरीन हमें आज की इस खसूसी नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दे। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने, और मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था। आप जो RCSS है, रीजनल सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कोलंबो में भी आपने इसको हेड किया हुआ है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डॉक्टर रिफत साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप के तवस्सुत से, मारूफ दिफाई तजिया नगार हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं आप, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम कैपिटल्स में, दुनिया के कैपिटल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ एजाज चौधरी साहब आपसे करूंगा। एजाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। एजाज चौधरी साहब जी एजाज साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोलंबो में मौजूद हैं और मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब और जो उनके काउंटर पार्ट है श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। पहले तो मैं चाहूँगा हमारे PTV के व्यूअर्स को बताइएगा कि मौजूदा रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ये जो दौरा है श्रीलंका, इसकी अहमियत और अफादियत क्या है आपकी राय में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, आपको इनकार करना मुश्किल है, मैं डिनर से निकल के आया हूँ। मैंने कहा नहीं, अनवार भाई का जरूर मैंने ये प्रोग्राम में अपनी राय देनी है। बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। उसकी वजह यह है कि खित्ते में इस वक्त आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसकी वजह से एक तलातुम की कैफियत उसने जनूबी एशिया में पैदा की हुई है। और उस तनाजुर में पाकिस्तान और श्रीलंका और दूसरे भी कई जनूबी एशिया के मुल्क सारे ही हिंदुस्तान के सताए हुए हैं। तो ये एक कदर मुश्तरक बनती है। दूसरी कदर मुश्तरक ये बनती है कि पाकिस्तान को और श्रीलंका को और दूसरे भी मुल्कों को नजर आ रहा है कि चीन की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं हमारे खित्ते में, वो हमारे यहाँ खुशहाली ला सकती हैं। हमें इस बात का अंदाजा है कि हिंदुस्तान को शायद ये बात पसंद ना आ रही हो और श्रीलंका पे बेतहाशा दबाव भी है इस मामले में, लेकिन मेरे ख्याल में जब मुल्कों का अपना मफाद हो
जिस तरह का मुआशी मफाद है, तो उसमें उनको वो काम करते रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान, और आज वजीर आजम ने कहा भी है कि सीपेक के हवाले से भी श्रीलंका की रसाई जो है वो सेंट्रल एशिया तक भी और चीन तक भी हो सकती है। तो ये एक दूसरी कदर मुशरक है। और तीसरी मेरे ख्याल से, जिसका भी थोड़ा बहुत जिक्र तो हुआ है दौरे में, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अहम है, दोनों मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वहां तामिल टाइगर्स से हमारे यहाँ टीटीपी थी, और दोनों ने डिफीट किया, दोनों ने शिकस्त दी टेररिज्म को। और श्रीलंका की टेररिज्म को, दहशतगर्दी को शिकस्त देने में पाकिस्तान का भी अपना एक किरदार है। और उस हवाले से भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि 2021 का जो पहला दौरा है वो यहाँ से शुरू हुआ, खित्ते में से शुरू हुआ, और श्रीलंका जो है वो उनके साथ पुराने देरीना हमारे ताल्लुकात रहे हैं, और मजीद इंशाल्लाह मजबूत होंगे। एजाज साहब, दो तरफा ताल्लुकात में एक तो ज़ाहिर सीपैक है, वो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है, लेकिन सार्क का फोरम भी डॉर्मेंट है। और वो हमें पता है कि सार्क का फोरम 2016 में पाकिस्तान में इनेकाद होना था। श्रीलंका अगरचे इनकार नहीं किया था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि वो फिर सार्क फोरम का इनेकाद नहीं हो सका। तो इस फोरम की अदम मौजूदगी में आप समझते हैं दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ोतरी इट्स द वे फॉरवर्ड? देखिए, दो तरफा ताल्लुकात तो हमारे हमेशा से मजबूत रहे हैं और अभी भी हैं। मैं देखूं, आपको एक मिसाल देता हूं कि श्रीलंका पे बहुत ज्यादा कई बार दबाव आता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो अभी भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेशन जनीवा में हो रहा होता है, तो उसमें ये पाकिस्तान श्रीलंका के साथ बाकायदा साथ खड़ा होता है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स को कई बार यहाँ पे पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिस तरह कश्मीर है, उस पे तो आप बोले ना, और जहाँ पे जो अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे आप आवाज उठाएं। तो पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर उसके अलावा भी बुद्ध मत और के बानी मानने वाले भी और मुसलमान भी श्रीलंका में बहुत हैं, और उस हवाले से भी पाकिस्तान के साथ उनकी एक निस्बत बनती है, टूरिज्म के हवाले से भी निस्बत बनती है। हाँ, तजारत कम है जरा। अच्छा। एक FTA हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन उसने तजारत को इतना ज्यादा नहीं पनपने दिया। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में अब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अगर आपस में इंटरेक्शन बढ़ाई जाए तो वो शायद उसमें ज्यादा दोनों मुल्कों के लिए फायदा होगा। जी, मेरे साथ रहेगा एजाज साहब। डॉक्टर रिफत साहब, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, चूंकि मैंने आपके तारुफ में कहा आपने जो बहुत मशहूर वहां का स्ट्रेटेजिक सेंटर है उसको आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। सर, हाउ डू यू सी श्रीलंका? जरा हमारे PTV के व्यूअर्स को बताइएगा। श्रीलंका तो हम क्रिकेट के हवाले से तो बड़े बाखूबी हम उनसे वाकिफ हैं, और पाकिस्तान और श्रीलंका के अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। और हम कल शहजाद चौधरी साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, मेरे साथ प्रोग्राम में थे, और वो हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उनका 1971 की वॉर में हमें कॉरिडोर भी दिया था श्रीलंका ने। आप किस तरह देखते हैं इस दौरे के, और आप क्या समझेंगे कि क्या वो टेंजिबल आउटकम होगा इस दौरे का, जिस पे हम लोग कहेंगे कि ये दौरा कामयाब रहा? जी, शुक्रिया बहुत बहुत अनवार। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस खित्ते के अंदर जो अपना जो इक़्तिदार संभालने के बाद, डिस्पाइट इसके कि उनको काफ़ी सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस का सामना है, उन्होंने उन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने तरजीह दी है श्रीलंका को कि उनकी मेडन विजिट करें। और ये उनकी, जैसे कि आपने कहा कि उनकी ये पहली सरकारी दौरा है, और जिसके लिए वो श्रीलंका तशरीफ ले गए हैं। और मेरे ख्याल के अंदर इसके लिए बहुत बड़ी जो तब्दीली है जो श्रीलंका के हालिया इलेक्शंस हैं, उसके बाद उनका राजा महिंदा पैक्सा साहब का दोबारा वजीर आजम बनना, उससे पहले वो श्रीलंका के काफ़ी एक अरसे तक वो उनके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और वो उनके जो छोटे भाई हैं वो अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। तो इन दोनों शख्सियात की मौजूदगी के अंदर वो श्रीलंका की, मेरे ख्याल के अंदर जो मजबूत क़यादत है उसके ऊपर एतमाद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हालांकि इनविटेशन तो पिछली हुकूमत की तरफ से भी थी कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू वो विजिट करें, लेकिन उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वहां से अपनी विजिट का आगाज किया। और इस विजिट का फोकस जो है, जैसे ट्रेड है और कनेक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है,
और जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने साथ जो रज़ाक दाऊद साहब को जो लेके गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके गए हैं, और जो जुल्फी साहब हैं वो जो कि उनके खुसूसी मुआवन है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, जुल्फिकार बुखारी साहब जी, ताकि हम इन तमाम तलकात के हवाले से वो तलकात को मजबूत कर सकें। और मेरा जहां तक आपने, चूंकि मेरे वहां पे 3 साल में वहां पे श्रीलंका के अंदर रहा हूं, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू हेड द रीजनल सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और मेरा वहां पे बहुत ही खुशगवार एक एक्सपीरियंस वहां पे रहा है। हमने, आई वाज इनवाइटेड टू दी श्रीलंकन डिफेंस कॉलेज, और वहां पे जाके मैंने लेक्चर भी दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हमने पाकिस्तान और श्रीलंका के तल्लुकात के हवाले से बहुत ही खुशगवार, और हमेशा श्रीलंका के जो लोग हैं उनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, बावजूद इसके कोई बुद्धिस्ट मुल्क है और वहां पे राइट विंग बुद्धिस्ट जो इस वक्त फोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रांग भी होती जा रही हैं, और जिसकी हाल ही में आपने देखा कि उन्होंने एक कोविड का बहाना बना के उन्होंने क्रीमेशन की एक पॉलिसी जो है जिसके लिए मुसलमानों के ऊपर भी उन्होंने उसको लागू किया। लेकिन उसके बावजूद जब ये पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान ने कंसर्न ये शो किया, तो श्रीलंका की हुकूमत ने ये कहा कि मुसलमानों की जो बरियल होगी कोविड डेथ के हवाले से उसको क्रीमेट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक मुस्बत कदम है, और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है तल्लुकात की नई राहें भी खुलेंगी, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो काफी मजबूत भी होगा। और उससे पहले एजाज चौधरी साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका की तिजारत का हुजम जो है वो $400 मिलियन है, जो कि मैं समझता हूं कि इसके पोटेंशियल से बहुत कम है। और श्रीलंका को जो जिस तरीके से उन्होंने LTT के टेररिज्म के ऊपर मुकाबला किया, और वो श्रीलंका जो है वो उसका सारे का सारा साउथ जो है ट्रिंकमली से लेके वो सारे का सारा इलाका जो कि जो LTT के कब्जे में था उसको भी श्रीलंका की हकूमत उसको पूरी तरीके से बहाल हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में ट्रिंकमली की पोर्ट हो या हैबनटोटा की जो पोर्ट हो, उसके हवाले से श्रीलंका की एक बड़ी अहम जो है वो जोग्राफियाई हैसियत भी है। और साथ ही साथ अगर आप श्रीलंका की पॉपुलेशन का अगर आप जायजा ले तो 29 मिलियन के करीब लोग वहां पे रहते हैं, जिनमें से 9 to 10% आर द मुस्लिम्स। तो वो भी एक सिग्निफिकेंट डायमेंशन है कि श्रीलंका के अंदर जब भी हमारी विजिट होती है तो वहां पे मुस्लिम लीडर्स, और आज प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी उनको मुलाकातें हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, खासतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि हम बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसकी हिफाजत भी करेंगे और उसके हवाले से हम इसको इनकरेज भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो रिलीजियस टूरिज्म का जो सिलसिला है वो भी एक बहुत ही खुशआइंद बात है। और इन तमाम चीजों का जो कलेक्टिव जो असर होगा वो ये होगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तल्लुकात है उनमें मजीद बेहतरी आएगी, और उसके अंदर मजीद जो एवेन्यूज जो हैं वो उनके लिए खुलेंगे। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ ही रहेगा। अमजद शोएब साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, CPEC के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई है कि उसमें रसाई मिल सकती है और मुस्तफीद हो सकता है श्रीलंका। कितनी आम है? कीपिंग इन व्यू, जाहिर बात है जिस वक्त हमारा रीजनल सिनेरियो है, भारत का एक शेडो रहता है और जो सार्क है उसको हॉस्टेज भी उन्होंने बनाया हुआ है। आप समझते हैं कि ये भारत में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई होगी इस स्टेटमेंट के हवाले से? और थोड़ा सा मैंने इब्तिदाइये में कहा था कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है श्रीलंका के, आप चूंकि आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, इन्होंने पाकिस्तान में भी वक्त गुजारा है और मुझे ये भी पता चला है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बड़े अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं और तरबियत भी दी जाती है, चाहे वो उनके एयरफोर्स के पायलट्स हों या उनके फौजी अफसरान हों। अमजद शोएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जब खुद मिलिट्री एकेडमी में था तो बहुत सारे श्रीलंकन ऑफिसर कैडेट्स हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, और वो जमाना आपका नौजवानी का गुजरा हुआ, तो वक्तों पे एक्सरसाइजेज में बड़ी सख्ती का वक्त, मौसम अच्छे बुरे देखे होते हैं, तो बड़ी दोस्तियां होती हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का पता है जो कि श्रीलंका के सिविल ऑफिसर थे और बाद में यहाँ पे आके उन्होंने वो सफीर भी हुए। एक जनरल सूर्या पीछे रह के गए, वो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे,
और मैं जब मिलिट्री अकेडमी में था तो मुझे एक सीनियर थे यहाँ पे। अच्छा। और उनकी वजह से हमारे इतने घरेलू ताल्लुकात थे कि शादियां वादियां उन दिनों में जितनी हुई उनके टेन्योर में, वो अक्सर शादियों पे फैमिली के साथ आके अटेंड कर, अच्छा। क्योंकि दोस्ताने थे लोगों। तो ये पर्सनल लेवल की एक तो है, और मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी वो अपने गेट टुगेदर वगैरह करते हैं, एनुअल गेट टुगेदर, तो कई दफा श्रीलंकन भी वहां से आके अपने फोर्स के लोगों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलिट्री मिलिट्री रिलेशनशिप की वजह से वॉर एंड टेरर जो उन्होंने अपने एलटीटी के खिलाफ लड़ी, जी। वो जंग में पाकिस्तान ने मिलिटरीली उनको बड़ी मदद की। उसको वेपन इक्विपमेंट भी दिया हमने, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी दे सकते थे, और आज भी इंटेलिजेंस शेयरिंग का हमारा उनके साथ बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। हमें टेररिज्म के मामले में बड़ी मदद मिलती रही है, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट हैं वो साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करते थे, वो साउथ अफ्रीका से पहले श्रीलंका आते थे और फिर यहाँ से वो निकलते थे। ट्रेस आउट करना मुश्किल होता था, और उनकी इंटेलिजेंस की वजह से वो ट्रेस आउट होना शुरू हुए। तो ये एक हमारा चल ही रहा है, उनके साथ कॉपरेशन मौजूद। जहां तक सीपैक का ताल्लुक है, भारत ने सब तोड़ कोशिश की है सीपैक को सबटाज करने। जी। हर तरह का उन्होंने बहाना भी दिया है, टेररिज्म करवाया है सीपैक के को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको डिले करने के लिए। ये एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है। हालांकि सीपैक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसमें जनरेट करने के लिए है इस पूरे रीजन में, जी। और कनेक्टिविटी की वजह से बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती थी। भारत खुद इसका फायदा उठा सकता था अगर वो शॉर्ट साइटेड अप्रोच ना उसने रखी होती। सबसे बड़ा मेरा ख्याल है बेनिफिशियल खुद भारत होता, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में वो आगे निकला। तो मेरा ख्याल है कि ये जब श्रीलंका को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये उनके लिए काफी तकलीफदेह होगा, क्योंकि वो तो नहीं ये सीपैक को कामयाब होता देखना नहीं चाहते। तो ये मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी ऑफर की है, और ये दुनिया को हमें बताना चाहिए कि ये चूंकि एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, और चीज से कोई वास्ता नहीं, तो सारी दुनिया के ऊपर कोई भी आके यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो करे, ताकि फायदा उठाए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ एक ऑफर यूं करके छोड़ देना चाहिए, बल्कि इस केस को परसू करना चाहिए हमें, कि उनको फैसिलिटेट करें, इन्वाइट करें, फैसिलिटेट करें, और वो देखें कि किस किस शोबे में किस तरह वो फायदा उठा सकते हैं। तो मेरी तवक्को है कि इसका फॉलो अप एक्शन चलता रहेगा, और श्रीलंका को डेफिनेटली अकोमोडेट करेंगे अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट। मैं जनरल साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो मौजूदा वजीर आजम है महिंदा राजापक्सा साहब, इन्होंने पाकिस्तान में भी सर्व किए सर? आपकी कोई ऐसी है? मैंने मीडिया में पढ़ा था, मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के जानना चाहूँ आपसे। सर्व भी किया है, और मेरी आज ही मुझे पता भी चला था कि ये मिलिट्री अकेडमी में भी रहे। अच्छा। तो उस वजह से इनके भी ताल्लुकात यहाँ पे काफी हैं, और उर्दू वगैरह इन्होंने सीखी है वहीं पे मिलिट्री अकेडमी में। जो हमारे साथ होते थे लोग, वो अमूमन क्योंकि उनको वहां पे बेटर्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, तो वो पिकअप कर जाते, उर्दू सीख लेते ताकि सर्वेंट्स को हैंडल करते। ठीक। या जवानों को। ठीक। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे मिलिट्री अकेडमी, और फिर बाद में एम्बेसी वगैरह में भी रह चुके। ओके। मैं एजाज चौधरी साहब सर आपसे जानना चाहूंगा, जो मुफाहमत की अदाश्तों में दस्तखत हुए हैं, चूंकि आपका फॉरेन ऑफिस का बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, एक राय ये भी आई थी कि ये बहुत अच्छी होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन असल मामला है कि इसका फॉलो अप होना चाहिए। आपने बात की कि श्रीलंका के साथ हमारा आजादाना तिजारत का एक मुआहदा है, लेकिन जैसे डॉक्टर रिफत साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि उसका हुजम बहुत कम है। तो ये जो मुफाहमत की यादाश्तें हैं, इस पर फॉलो अप जो है उसको भी बड़ा, वो भी बड़ा नागुज़ीर है दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ोतरी के लिए। एजाज चौधरी साहब देखिए, मुफाहमतें जो हम करते हैं वो जरूरी तो हैं जी, क्योंकि एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है ताबन को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि अगर मुफाहमत पे अमल दरामद नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो फिर आपने एक बड़ा नादर मौका जाया कर दिया। खुसूसन जब वो इतने हाई लेवल पे वजीर आजम की सतह पर वो दस्तखत हुई हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमारे तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लेना चाहिए। एक मौका है कि तावन को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके लिए ये सिर्फ श्रीलंका से नहीं है ये मसला, ये सारी की सारी जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो ज्यादा देने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में वजीर आजम ने तो कई बार ये बात बरमला कहा भी है कि भाई इस मामले में सारी वजारतें अपना किरदार अदा करें,
क्योंकि खाली कागज पे दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा जब तक आप इनको आगे ना बढ़ाएं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बुद्ध मत की, यानी यहाँ पे जो पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है हमारी, टक्सीला है या दूसरी हैं, तो उस पे मुझे ये पता है कि खाली ये जो टूरिज्म है वो श्रीलंका से हम इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और जब वजीर आजम भी इधर से हमारे बयान दे रहे हैं, उधर से भी ये बात हो रही है, तो ये इस एमओयू का इसमें जान तो तब ही पड़ेगी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने से दोनों मुल्कों का हकीकी तौर पर बहुत फायदा हो सकता है। एजाज साहब, जाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी में जो ममालिक है वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं, लेकिन लीडरशिप की आपस की केमिस्ट्री, आपस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अभी जैसे मैंने जनरल अमजद शोएब साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जो मौजूदा श्रीलंका के वज़ीर आज़म है, उन्होंने हमारी जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की, फिर एम्बेसी में भी सर्व किया। कितनी हेल्पफुल होती है सर, चूंकि आपने तो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स पे देखा है, जो सरबराहान की आपस में एक अच्छी ज़हनी हम आंगी ताल्लुकात की बढ़ोतरी के लिए वो कितना किरदार और कितना फ़ायदा पहुँचा सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में जो मफादात हैं अगर वो मुश्तरक हो जाएं तो उससे पावरफुल तो कोई चीज है नहीं जी। लेकिन उन मफादात के हसूल के लिए जो आपको काम करना है, इसमें अगर लीडर्स के आपस में हम आहंगी हो, यक फिक्री हो, तो वो यकीनन बहुत मुमद और मुआवन साबित होती है। मैं आपको बताऊं कि राजा पाक से जब पिछली मरतबा जब सदर थे जी, तो ये सार्क के ऊपर हिंदुस्तानी उस वक्त बड़ा यानी दबाव भी डाल रहे थे और फाइनली उन्होंने समिट होने भी नहीं दी जी। तो मुझे याद है कि हमारी वर्किंग मीटिंग नेपाल में हो रही थी, तो बाकायदा राजा पाकसे साहब ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दी कि आप पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है राजा पाकसे को कि उनके मुल्क के मफादात जो हैं वो इस बात से वाबस्ता हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी रखी जाए, और यही ख्यालात पाकिस्तान की क़यादत के भी हैं। तो जिस तरह अमजद शोएब साहब कह रहे थे कि भाई सीपैक की उसने बहुत ज्यादा मुखालफत हिंदुस्तान ने की है, और बल्कि दबाव डालते हैं श्रीलंका जैसे मुल्क पर और शायद दूसरों पे भी कि आप कोई चीन के साथ ज्यादा ताल्लुकात, अपने इक्तिसादी ताल्लुकात ना बढ़ाएं। लेकिन आपने देखा कि श्रीलंका जैसा मुल्क जो है वो भी खड़ा हो गया, और वो दोनों पोर्ट्स जिनका हवाला डॉक्टर इफ़त हुसैन भी दे रहे थे उस पर वो बाकायदा जमे हुए हैं, और ये इक़्तिदार से हटने के बावजूद ये राजा पाक से वापस आए हैं, क्योंकि श्रीलंका के अवाम चाहते हैं कि चीन के साथ जो इक़्तिसादी ताउन है वो जारी रहे। पाकिस्तान भी ये चाहता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों लीडर्स की केमिस्ट्री बनी है। मैं समझता हूँ कि ये यकीनन मुआवन साबित होगी ये बेहतर तनकीद की। मैं चाहूंगा डॉक्टर रिफत साहब, सर ये बताएगा थोड़ा सीपैक के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, आपसे मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा मजीद एलॉबरेट किया जाएगा, इसकी डूएबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी पे जरा बात कीजिएगा कि ये जो सजेशन आई है, ये जो एक तरह से पेशकश की गई है श्रीलंका को वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, इस पर आपकी क्या राय है सर? इसकी अहमियत क्या है और इस पर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है? जी, उसके अंदर मैं एक वजाहत कर दूं, वो ये है कि सीपैक का जो प्रोजेक्ट है इट्स ए बायलैटरल प्रोजेक्ट, और इसके हवाले से वो 6 रूट्स जो हैं जो कि BRI का इनिशिएटिव है, जो कि बेल्ट और रोड का इनिशिएटिव है, जिसको उसके हवाले से तो उन सी रूट्स के अंदर से वो चीन की तरफ से कोशिश ये है कि एक मैरी टाइम जो एक्सेस जो है वो श्रीलंका के जरिए इन पोर्ट्स के हवाले से इनको कनेक्ट करके दिया जाए। तो उसके हवाले से अगर आप देखें तो वो ग्वादर को कराची के साथ और कराची को फिर जो है वो जो श्रीलंकन के पोर्ट्स हैं उसके साथ अगर किसी किस्म की कनेक्टिविटी आप हासिल कर सकते हैं तो वो फिर उसके लिए श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि श्रीलंका के जी थोड़ी सी फ्रीजिंग आ रही है आपके उसमें। मैं दोबारा आपके पास पर लौट कर तो मैं चाहूंगा कि अगर अमजद शोएब साहब इस नुक्ते की आप जरा थोड़ी सी इसको जरा यहीं से टेकअप कर लीजिए जहां से डॉक्टर रिफत साहब ने छोड़ा है सर। जी बिल्कुल, ये बेल्ट एंड रोड का जो कॉन्सेप्ट था उसमें पोर्ट्स की एक वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उन्होंने बनानी थी, यानी कई पोर्ट को कनेक्ट करके जी, और उसमें श्रीलंका फिगर आउट होते थे। अब यहाँ पे आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो पिछले दिनों हुई है बात, वो ये कि भारत ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था एक कंटेनर टर्मिनल बनाने का।
अच्छा। ये इस गवर्नमेंट ने आके तो उसको टर्मिनेट कर दिया, वो खत्म कर दिया ना। ओके। इसका मतलब ये है कि वहां पे वो जो पोर्ट्स वगैरह की डेवलपमेंट का काम है वो चाइनीज के साथ तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन भारत जो है वो गालिबन उसको पीछे छोड़ दिया गया है। तो ये डेफिनेटली ये डेवलपमेंट्स भारत को हजम नहीं होगी। रही ये पोर्ट्स की कनेक्टिविटी, तो ये मैं समझता हूं कि ये यहाँ सिर्फ इंडियन ओशन में इन्हीं के साथ नहीं, बल्कि ये पीछे चाइना अपने ये बर्मा की पोर्ट भी एक, म्यांमार की पोर्ट भी एक डेवलप कर रहे थे वो। इसी तरह ये लिंकेज डेवलप की जा रही है ताकि आगे ये गल्फ तक पहुंचाया जाए इनको। और ये इंडियन ओशन में मैं समझता हूँ ट्रेड के लिए ये बहुत ही अहम काम है, जब आप मुख्तलिफ जगहों पे पोर्ट्स ऐसी डेवलप कर लें जो कि ट्रेड और टर्मिनल हैंडल कर सकें, तो ज्यादा बड़े वॉल्यूम जो है वो हैंडल किए जा सकेंगे। आप बात पहले जो कर रहे थे पर्सनल रिलेशनशिप की, जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब जनरल जयसूर्या यहाँ पे एम्बेसडर थे और हम लोग उस वक्त, मैं तो सर्विस से रिटायर हो चुका था, लेकिन जो लोग सर्विस में थे उनकी मदद से, ये वो वक्त है जबकि श्रीलंका में ये सुनामी आया जी। और बड़ी तबाही हुई थी। पाकिस्तान से इतनी एड गई प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि उनके कनेक्शन से लोग से यहाँ पे हम लोगों से मिलना मिलाना, तो हमने लोगों को क्या कह रहा के, मुझे याद है हुसैन दाऊद साहब से बात की, दाऊद ग्रुप ने बड़ा कुछ भेजा वहां। तो श्रीलंका को उस वक्त में जो मदद मिली वो प्योरली उनकी अपनी, उनके एम्बेसडर की अपनी यहाँ जो स्टैंडिंग थी उसकी वजह से। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो होना ही था, लेकिन जो प्राइवेटली लोगों ने दिया वो बड़ा ज्यादा था। और यही इसी तरह की गुडविल वहां मौजूद है हमारे लिए। अगर हमें जरूरत हो तो हम भी उनसे जैसे भी उनसे मदद लेना चाहें वो मदद कर सकते हैं, वो कि ज्यादातर तो पाकिस्तान करता रहा है। तो एक अच्छी रिलेशनशिप मौजूद है जिसको मैं समझता हूँ इस दौरे से, इस विजिट की वजह से वो मजीद प्रमोट हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। और रिवाइवल की जरूरत होती है, इन रिलेशनशिप को इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए, वक्तन इंटरेक्शन करते रहे तो रिवाइवल होती है, आपके ताल्लुकात बढ़ते रहे। रिफत साहब, आप, सॉरी आपका थोड़ा सिग्नल फ्रीज हो गया था, मैं चाहूंगा अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लीजिएगा डॉक्टर रिफत साहब। जी, वही मैं बात कर रहा था जो कि अमजद शोएब साहब ने उसको आगे बढ़ाया भी है कि ये जो मैरी टाइम रूट है उसके हवाले से अगर आप अंदाजा लगाएं, इस पूरे मुल्क खित्ते की ज्योग्राफी को अगर आप सामने रखें, तो ये श्रीलंका की एक बड़ी पिवटल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आइलैंड नेशन होने के हवाले से इनका मैरी टाइम बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ भी मिलता है। और उसकी वजह से जो तमिल जो लोग हैं वो दोनों तरफ उस आइलैंड के लिए मौजूद हैं। तो इंडिया की एक मैरी टाइम बाउंड्री जो है वो श्रीलंका के साथ मिलती है। लेकिन श्रीलंका की जो मौजूदा हुकूमत है, और मैं समझता हूं कि उसका एक वाजे नजरिया ये है कि श्रीलंका के पास अगरचे वो मुल्क चूंकि छोटा है अपने हुजम के एतबार से, अपनी ज्योग्राफी के एतबार से, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ये है कि श्रीलंका की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो इस खित्ते के अंदर कायम रहे, और सार्क का रुकन होने के हवाले से भी, और वो पाकिस्तान का की तरफ जो है वो अच्छी ख्वाहिश रखने के हवाले से भी उनकी ये कोशिश ये है कि पाकिस्तान के साथ मिलके हिंदुस्तान के जो हेजेमोनिस्टिक डिजाइन हैं जिसके बारे में शोएब अमजद साहब बात कर रहे थे, उसको भी किसी तरीके से उसका एक काउंटर जो है वो पेश किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी चीज है, और श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान अगर वफामत बढ़ती है तो ये एक और ख़ास तौर पे जब चीन के दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं, आपको पता है कि सीपैक के अंदर चीन ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी की हुई है, और इसी हवाले से वो श्रीलंका को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हैबनटोटा की जो पोर्ट है उसको 100 ईयर्स के लिए उन्होंने लीज पे दिया हुआ है चीन को। तो उसके हवाले से जब श्रीलंका के अंदर इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी तो उसके हवाले से पाकिस्तान, श्रीलंका और जो चीन का जो एक्सेस जो है उसके हवाले से वो एक्सेस इससे it's access not against any particular country, but it will become an access for mutual cooperation। तो जिसके हवाले से मेरे ख्याल के अंदर रीजनल कॉपरेशन और ट्रेड के हवाले से काफी वुसअत जो मुतलकात को मिलेगी, और इट विल अलाउ ऑल द 3 कंट्रीज टू कम मच क्लोजर टुगेदर। और उसके हवाले से हिंदुस्तान जो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान को रीजनली आइसोलेट कर सके, वो हिंदुस्तान का वो मंसूबा जो है वो नाकाम होगा।
एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इस नुक्ते पे आना चाहता हूं। ज़ाहिर बात है ये बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की डॉक्टर रिफत साहब ने। हमने देखा है कि बांग्लादेश के साथ ज़ाहिर बात है मगरबी पाकिस्तान रह चुका है, मशरकी पाकिस्तान रह चुके हैं, और उसके बाद से ताल्लुकात हमारे अच्छे भी रहते हैं और लीडरशिप की वजह से बाज़ दफ़ा अच्छे नहीं भी रहते, उनमें वो गर्मजोशी नहीं रहती। लेकिन ऑफ लेट हमने देखा है कि उस हवाले से भी कुछ अच्छे पैगामात का तबादला हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर साहिबा के दरमियान। नेपाल के हवाले से भी बात की जाती है कि नेपाल जो है वो भी इस सी पैक का हिस्सा या इससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है। तो आप समझते हैं कि जिन रियासतों स्टेट्स के हवाले से, चूंकि इंडिया में मोदी सरकार ने एक ऐसा जो है वो पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि अंदर भी शोरिश है और बॉर्डर्स के बाद जो दूसरे ममालिक हैं वो भी उससे थ्रेटन फील करते हैं, तो इससे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो फायदा उठा सकता है एजाज चौधरी साहब? देखिए, डिप्लोमेसी में कुछ तो वाज़े पैगामात होते हैं, आप तर्जुमान के जरिए देते हैं, और कुछ सिग्नलिंग होती है जी, कहे बगैर। अब ये जो दौरे के लिए श्रीलंका का इंतखाब हमारे खिते में, ये एक पैगाम है खिते में जो बाकी भी जो ममालिक है जिनके आपने नाम लिया है, जो सारे के सारे हिंदुस्तान की शोरश की वजह से मुश्किल में होते आ जाती है उन पे जी, वो उन सबको भी ये पैगाम है, एक सिग्नलिंग है कि जो जितने इस मुल्क हैं जनूबी एशिया में, इनको आपस में तावन रखना पड़ेगा ताकि हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको आपने कहा है वो सारे मुल्क बरकरार रख सकें। इनफैक्ट अगर आप सार्क में देखें तो सार्क में हमेशा ये होता था कि ये दूसरे बाकी सारे मुल्क मिलकर, ताकि हिंदुस्तान अपनी हेजमनी जो है, इजारादारी मुकम्मल तौर पर ना मुसल्लत कर सके, तो हमेशा से आपस में ये तावन करते रहे। ये आज कोई पहली बात नहीं है, लेकिन ये जो पैगाम गया है, सिग्नल गया है श्रीलंका के दौरे से, वो यकीनन नेपाल में भी देखा गया होगा, मालदीव में भी देखा गया होगा, बांग्लादेश में भी मेरे ख्याल में देखा गया होगा। तो ये अच्छी सिग्नलिंग हुई है मेरे ख्याल में इस दौरे से। भारत में काफी मीडिया में जाहिर बात है इस पर बात हो रही है, और एक जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो हमेशा से भारत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से फैलाता है, और अब तो वो वाजे भी हो गया है। EU डिस इन्फो लैब, फिर वो जो पुलवामा का सारा एक फॉल्स फ्लैग मनगढ़ंत ऑपरेशन खुद कराया गया, और इलेक्टोरल वोट्स के लिए फिर जिस तरह बालाकोट में एक स्ट्राइक्स हुई जिसका बड़ा दंदान चिकन जवाब दिया गया। आप समझते हैं कि उस हवाले से, इस दौरे के हवाले से भी कुछ मनफी प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से फैलाया जा रहा है, अगरचे उसमें कोई हकीकत नहीं है, तो उसको भी हमें काउंटर करने की जरूरत है एजाज चौधरी साहब? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम एक ऐसे मुल्क के हमसाये हैं जो सच को झूठ और झूठ को एक कभी शक्ल देकर पेश करता है। आपने जो मिसालें दी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और एक जमाना था, मुझे याद है कि हम कहते थे यार फॉल्स फ्लैग कैसे कोई कर सकता है, कोई अपने ही मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन या अपने लोगों को मार के कैसे कर सकता है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि हिंदुस्तान में ये काम हुआ है। और इसी तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा है, आपने उसकी मिसाल दी, 15 साल तक कितने मुल्कों में कई लाखों मिलियंस डॉलर्स खर्च करके और एक्सपोज भी हो गए, कोई ये भी नहीं है कि उनको कोई फायदा भी हुआ है। और आप जो जिस रास्ते वो चले हुए हैं हिंदुस्तान के, आपने लफ्ज कहा कि अंदरूनी शोरिश भी बढ़ गई है, यकीनन बढ़ गई है। अब वो इस हद तक जा रहे हैं कि जी फार्मर्स की, ये जो किसानों की स्ट्रगल है वहां पे, उसके पीछे भी पाकिस्तान है। तो जब प्रोपेगेंडा बिल्कुल लामानी बेमानी किस्म की हैसियत इख्तियार कर जाए तो उसको प्रोपेगेंडा करने वाले को नुकसान होता है। हमें बिल्कुल इस मामले में परेशान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को हक का साथ देना चाहिए और हक बोलना चाहिए। और ये हिंदुस्तान में जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं मोदी रिजीम, ये यकीनन खुद अपने ही प्रोपेगेंडे के विक्टिम बनेंगे। अब ये शायद सबसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोविड-19 के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जैसे इंसदाद दहशतगर्दी की आपने भी तस्करा किया, उसमें पाकिस्तान ने भी हेल्प आउट किया, और जाहिर बात है उनका जो एक्सपीरियंस
पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच का अहवाल आप तक पहुंचाएं। पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया है और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने PSL में आज खेले गए मैच में कामयाबी हासिल कर ली है और 6 विकेटों से ये कामयाबी अपने नाम की है। 197 रन बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने और उसके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए और इस तरह से ये मैच बासानी पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम कर लिया है। और मुल्तान सुल्तान्स ने इससे पहले खेलते हुए 194 रन का हदफ दिया था पेशावर ज़ल्मी को और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से टॉम कुलर ने 53 रन बनाए और इमामुल हक ने 48 रन के शानदार इनिंग्स खेली और इस तरह से जीत में अहम किरदार अदा किया। पेशावर ज़ल्मी ने PSL में आज खेले गए मैच में कामयाबी अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 5वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने आज पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 194 रन का हदफ दिया था और जवाब में बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। 6 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच जीता है और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने PSL में आज खेले गए मैच में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और मुल्तान सुल्तान ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए थे और इस तरह से ये मैच बाआसानी पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। इम्पैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमने इन मुश्किल माली हालात में भी $8 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया, अमेरिका की मिसाल दी और साथ में उन्होंने कहा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो मुराद याफ्ता ममालिक हैं, वो इन ममालिक की हेल्प करें। आप समझते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान अगर मल्टीलैटरल फोरम्स पे, और ये सवाल आपके बाद उन्हीं को भी, डॉक्टर रिफत साहब के लिए भी यही सवाल मैं सामने रख रहा हूं, उस पर अगर एक आवाज़ बनते हैं कश्मीर के हवाले से, जो मकबूजा कश्मीर में इलीगल ऑक्यूपेशन और एक खुली जेल 2019 से मोदी सरकार ने बनाई हुई है, इससे वजन बढ़ेगा? आप समझते हैं क्या? ज़रूरत है, श्रीलंका छोटा मुल्क है लेकिन एक तवाना आवाज़ बन सकता है। देखिए, ये सिर्फ श्रीलंका का नहीं है, पाकिस्तान को बहुत सारी आवाजें जमा करनी, उनमें श्रीलंका भी एक शामिल है जी। आप ये कह लीजिए कि जो आपकी एफर्ट्स हैं उसमें अगर आप काफी सारे मुल्कों को कर रहे हैं, उनमें एक हो, ये जो सपोर्ट है कश्मीर के लिए, ये अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सबकी जरूरत आपको पड़ती है कि फोरम पे वो आपको सपोर्ट करते नजर आते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप उसको देख लें तो तकरीबन तो 7 के करीब कंट्री, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा मुमालिक को हमख्याल बना सकें, फोरम पे सपोर्ट देंगे। खुद भी चूंकि इस बात की जरूरत है, उनके ऊपर भी ये जो पुराना वगैरह के काफी करती है LGBTQ के हिसाब जी, तो वो पाकिस्तान को उसमें मदद करनी चाहिए उनकी, और वो आपको फिर मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी है। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त जितने भी ज्यादा से ज्यादा मुल्कों की सपोर्ट आप मसला कर सकें वो करना चाहिए, और श्रीलंका बिल्कुल उसके साथ पहले भी गुडविल आपके पास है, तो यहाँ निस्बतन आसान आपके लिए सपोर्ट हासिल करना। डॉक्टर रिफत साहब, सर ये जो MOU साइन हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है जो लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो के दरमियान एक मुफाहमत की यादाश्त जो है वो तय पाई है। इसके अलावा दीगर शोबों में जैसे टूरिज़म के हवाले से जुल्फ़िकार बुखारी साहब गए हुए हैं, फिर रज़ाक दाऊद साहब, एक्सपोर्ट का हमारा पोटेंशियल है, हम अपना चावल जो है वो श्रीलंका भिजवा सकते हैं और दीगर चीज़ें, श्रीलंका में जेम्स बड़े अच्छे होते हैं, वो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, टूरिज़्म का आपस में तबादला हो सकता है। तो ये जो मैं चाहूँगा कि MOUs के हवाले से आप बताइएगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये अच्छी शुरुआत होती है, सही निशानदही की गई है क्योंकि 7 MOUs पे साइन होने हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है सर? जी, मैं समझता हूं कि ये जो MOUs जो हैं या जिनको हम मफाहमती यादाश्तें कहते हैं, इनकी एक सिग्निफिकेंस है क्योंकि इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। यस, तो उसके बाद जो फॉलो अप एक्शन जो है वो बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई करके छोड़ दें और उसके बाद ये कहें कि ये तो ट्रीटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक मफाहमती यादाश्त है जो दोनों मुल्कों के दरमियान साइन की गई है और उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो फिर उस काम को अधूरा आप नहीं छोड़ सकते हैं। और खास तौर पर श्रीलंका के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है, वो गिला करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2.5 करोड़ बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं, तो वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम श्रीलंका
का एक ऐसा मुल्क जिसका 90% से ऊपर जो है 93% जो है उनका लिटरेसी रेट है, और रिक्शा वाले से लेके और बड़ी यूनिवर्सिटियों तक वो सभी लोग अंग्रेजी जुबान को समझते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो सिनली जुबान को भी समझते हैं, बुद्धिस्ट लैंग्वेज को भी समझते हैं, अंग्रेजी जुबान को भी समझते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर हमने अपने मुल्क को लिटरेसी कैंपेन के हवाले से भी अगर सामने रखना है तो वो श्रीलंका would be a great model for us to follow it up. और आपने जेम्स और स्टोन के हवाले से बात की तो मुझे उनका कैंडी जाने का इत्तेफाक हुआ जब मैं वहां पे था 2005 से लेकर 2008 तक। तो वो वहां पे मैंने उनके जेम स्टोन्स को वहां पे देखे, एंड मोस्ट ऑफ द जेम स्टोन का जो बिजनेस जो है वो मुसलमानों की के पास है, और वो क्लॉथिंग की हो या जेम की इंडस्ट्री हो, उसके अंदर से वो श्रीलंका की एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है। तो हम काफी सारी चीजें उनसे सीख भी सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये वो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर अगर हम कॉपरेट करें, और वो कॉपरेशन के लिए आपको वीजा फ्री रिजीम का एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो कि अब मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से या दूसरे हालात की वजह से वो श्रीलंका को पहले तो ये होता था कि पाकिस्तानियों के लिए फ्री वीजा होता था या वीजा अपॉन अराइवल की फैसिलिटी वहां पर मौजूद थी। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर हम दोनों मुल्कों के दरमियान एक वीजा फ्री रजीम जो है उसको डेवलप करें, तो जिससे वो माशी तल्लुकात के हवाले से भी और हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी बिजनेस की के लिए आसानी होगी। और मेरे ख्याल है कि इस मामले को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और जहां तक आपके अंदर आपने कहा कि ये जो एकेडमिक यूनिवर्सिटी के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं, मेरे ख्याल में अंदर हमें एक मुआहदा नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सारी पेरेडीना के अंदर या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो है उनके साथ जब हमें तल्लुकात के हवाले से उसको मजीद वसअत देनी चाहिए। तो एजुकेशनल एक्सचेंजेस शुड बी बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लार्जर जो चीन के साथ हम नॉलेज कॉरिडोर के हवाले से जो एक एफर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर श्रीलंका भी शामिल हो जाए तो मेरे ख्याल के अंदर हमें उसका बहुत बहुत ज्यादा जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट होगा। टुवर्ड्स द एंड मैं एजाज साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, ये वीजा रजीम की जो बात की ये बड़ी अहम है, चाहे अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को अगर अमली सूरत देनी है या ये जो मुफाहमत की यादाश्तों के फॉलोअप के बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसलिए बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमने दीगर ममालिक के साथ भी की है, लेकिन फिर वो हमने देखा उस तरह फॉलोअप होता नहीं। तो क्या वीज़ा के हवाले से कोई आप समझते हैं कि इस हवाले से फॉरेन ऑफिस को दोनों ममालिक को इस पे कोई सरगर्म डायनामिक रोल अदा करना चाहिए? और वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मलेशिया में तो पहले पाकिस्तान को अवेलेबल थी, मेरा खुद एक दफा जाने का इत्तेफाक हुआ, श्रीलंका और रेसिप्रोकल बेसिस पे होनी चाहिए सर? बिल्कुल होनी चाहिए। और इस वक्त तो मेरी इतला तो यही है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी यही है कि वीजा जितना पाकिस्तान का लिबरलाइज किया जाए और उसी तरीके से पाकिस्तानियों के लिए भी मुख्तलिफ मकामात पर यह सहूलत मैसर हो, तो उससे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो हैं आपस में दोनों ममालिक के मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान के साथ रवाबित बढ़ेंगे। तो बिल्कुल होना चाहिए। और वजारत खारजा इस मामले में जहाँ तक मेरी इतला है बहुत सरगर्म है और बहुत पुरजोश अंदाज से ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐन खिदमत है पाकिस्तान की। हमें यहाँ पे टूरिस्ट को लाना है। वज़ीर आज़म ने कई बार रिलीजियस टूरिज्म की बात की है, माउंटेन टूरिज्म की बात की है। श्रीलंका से बहुत सारे आ सकते हैं, इसके अलावा बाकी दुनिया से भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल वीज़ा इसमें एक कलीदी हैसियत रखता है और बिल्कुल हमें इसके ऊपर पूरे जोश खरोश से काम करना चाहिए। इख्तिताम में जनाब शोएब साहब, सर आप क्या कहेंगे, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? अगर ये दौरा इंशाल्लाह 2 रोज़ा है, कल मुकम्मल हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं इससे मजीद और ममालिक के दौरों की तरफ भी हमें रुख करना चाहिए? और ज़ाहिर बात है डोमेस्टिक कंपल्शंस भी अपनी है, कोविड की भी सूरत हाल है, लेकिन आप समझते हैं कि दाखिली उमूर के साथ साथ जो खारजी उमूर है उस पर भी उतना ही फोकस होना चाहिए? सर देखिए, आजकल के हालात में तो बहुत अहम चीज है वो ये है कि मसलन श्रीलंका के लिए पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ बिल्ड किया है। इसी तरह पाकिस्तान के अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे होंगे, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बॉन्डेज बहुत मजबूत है तो इकोनॉमी को फायदा पहुंचता। तो ये वक्त है इकोनॉमी को बेहतर करने का हमारे लिए भी। इकोनॉमी की जो वैल्यू है उसको निगाह से देखें
तो आपके ताल्लुकात जहाँ हैं, जहाँ पे आप बिजनेस इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ ज्यादा बेहतर है। बाकी तावन तो हमारा चल ही रहा है कि आपकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग जैसी है, नेचुरली आपका मिलिट्री का ऑपरेशन जी। चल रही है, कुछ चीजें मौजूद है, लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्ट हमने आज दिन तक क्रिएट किया जहाँ इकोनॉमी लिंकेज बन जाए और फिर वो नजर आए कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर चलते। तो ये जरूरी है। सीपैक का जैसे हमने बात की, ठीक, ये बड़ा अहम एक कदम हो सकता है अगर इसमें किसी न किसी तरह की पार्टनरशिप बहुत देखी बहुत जाए। शुक्रिया रेफ्रिजरेटेड अमजद शुएब साहब आपका, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब आपका, एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर आवर शो। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। अहम दौरा है और एक अहम इसकी इलाकाई अहमियत है, इसकी इक्तिसादी अहमियत है, इसकी दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाजुर में अहमियत है। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। हम उम्मीद करेंगे कि जो मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए दोनों ममालिक की जानिब से अमली इकदाम उठाए जाएँ। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्षद टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।